Everything means what I'm asking you कि in secondary cell wall lignin is there कि lignin एक emphasize करने वाला word है वहाँ पे क्योंकि वहाँ पे एक rigidity देता है secondary cell wall में. ठीक है. अब anyone tell me the difference between middle what we can say middle lamella plasmodesmata. प्लाज्मोडेस्माटा के बेसिस पे कोई बता पाएगा कि क्या होता है बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा? मिडल लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्माटा. अगेन चैट बॉक्स हाइड हो गया. चैट बॉक्स इज नॉट रनिंग. यस, कोई एक मुझे अनम्यूट करे माइक और बताए कि मिडल लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्माटा में बेसिक डिफरेंस क्या है. तिलक इज देयर? तिलक आर यू देयर? चलो हमें स्टार्ट करना है क्लोरोप्लास्ट. तिलक ठीक है. गिरीश यस मैम. हाँ, टेल मी बेसिक डिफरेंस बिटवीन मिडल लैमेला एंड प्लाज्मोडेस्माटा. Plasmodesmata is a protoplasmic strand which connect neighboring cells. Which connect neighboring cells. Very good. And what about middle lamella? क्या होता है middle lamella? Outermost layer of a cell. Outermost layer of cell, or we can say the common layer. Which हाँ common layer. और वो glue होता है जो adjacent cell को neighboring cell को एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, join करता है. मिडल लैमेला में बेसिकली किसका कॉन्सेंट्रेशन कंसिडरेबल है कि जो हमें कंसिडर करना चाहिए? मिडल लैमेला का दूसरा नाम क्या है? मिडल लैमेला का सेकंड नाम है पेक्टिन लेयर. मैंने कहा था अगर याद होगा. यस. और प्लाज्मोडेस्माटा में बेसिकली प्लाज्मोडेस्माटा इज मेड अप ऑफ व्हाट? अब मैं पूछूंगी भूमिका और भाविका. यस भूमिका, टेल मी if I am talking about plasmodesmata, so how that plasmodesmata gets formed? Plasmodesmata जो form हुआ है, there in that place there is a role of protein. So which kind of protein is there? What exactly is the word we use to denote that particular terminology? क्या कौन सा word use करते हैं कि plasmodesmata is made up of what? हाँ भूमिका, this is a question for you. Bhumika is not there. I don't think so. कृष्ण ने काफी अच्छे से आंसर किया है. Chat box is not running. You just unmute your mic and tell me. It's a waste of time. Pile and jealous. Punamit connects protoplasm to okay. Ma'am, refresh wherever your chat box will be up. ठीक है, तो था चैट बॉक्स अपीयर हो गया. चलो हम स्टार्ट करते हैं. मुझे ये कहना था कि प्लाज्मोडेस्माटा जो फॉर्म होता है वो किसी प्रोटीन से होता है. नेम ऑफ दैट प्रोटीन इज ट्यूबुलिन प्रोटीन that form a structure that is called as desmotubule. We call it as desmotubule. ठीक है, जिससे वो बनता है. ये मैंने कहा था नीड पॉइंट ऑफ आपको याद होना चाहिए. ठीक, चलिए 44 पार्टिसिपेंट्स हुए थे. हाँ, आज का हमारा टॉपिक है प्लास्टिड. क्या टॉपिक है आज हमारा? प्लास्टिड. सो यस, प्लास्टिड के बारे में इसके पहले सुना है? क्या होता है बेसिकली प्लास्टिड? पढ़ के नहीं बताना कोई. चलो, क्या होता है बेसिकली प्लास्टिड? जब कभी मैं यानी क्या कहते हैं इसको, क्लिक करती हूँ ना तो वो फिर से चला जाता है आपका चैट बॉक्स. पता नहीं क्या हो गया. बट
हाँ, प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, सॉरी प्लास्टिड क्या होता है, व्हाट एग्जैक्टली प्लास्टिड इज, एवरीथिंग इज नॉट इन माय फेवर टुडे। कहीं पे आपका ये मिस हो रहा है चैट बॉक्स पे कुछ। बताइए, प्लास्टिड अगर है तो प्लास्टिड के बेसिस पे आपको क्या क्या पता है? इट्स ए मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, इट कनेक्ट्स द प्रोटोप्लाज्म, नहीं प्रोथा, यस मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली, ओके फाइन। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज तो बहुत सारी होती है। प्लास्टिड कंटेन आरएनए एंड डीएनए एंड राइबोसोम, यस फाइन अनुज, वेरी गुड। प्रोथा इज आल्सो गुड। हाँ, एनी अदर आंसर अपार्ट फ्रॉम दैट? और क्या क्या पता है आपको प्लास्टिड के बारे में, तो दैट कि मुझे थोड़ा सा याद पता चले कि हाँ आपको इतना पता है, तो मुझे जस्ट आगे चलना है, ज्यादा उसको डिटेलिंग नहीं करना। यस, प्रशंसा तो आंसर नहीं कर रही है आजकल। यामिनी, यामिनी प्लास्टिड में से बेसिकली क्या होता है, क्या एग्जैक्ट डिफरेंस वी कैन से कि हाँ प्लास्टिड की बेसिस बात करेंगे तो हाँ इस प्लांट सेल, हाँ प्लांट सेल में होता है, यस ऑब्वियसली प्लास्टिड आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल, यस ऋतुजा यू आर आल्सो राइट। यामिनी ठीक है। इज देयर एनी पिगमेंट काइंड ऑफ डिफरेंस, इज देयर पिगमेंट होता है प्लास्टिड में कि नहीं होता? पिगमेंट होता है कि नहीं होता प्लास्टिड में? प्रेजेंट इन ल्यूकोप्लास्ट, पिगमेंट्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर बेटा। ल्यूकोप्लास्ट में तो नहीं बात करेंगे, पर क्लोरोप्लास्ट और प्रोमोप्लास्ट में बात करते हैं किसकी? पिगमेंट्स की, पिगमेंट्स की। प्रोथा रेड येलो, यस ऑरेंज, हाँ यस सिद्धेश ठीक, फाइन फाइन फाइन। चलो हम स्टार्ट करें, वेरी गुड, आपको सुपरफिशियल नॉलेज। चलिए स्टार्ट करें। प्लास्टिड, प्लास्टिड ये जो टर्मिनोलॉजी है, ये जो ऑर्गेनेली है, इट्स ए नेम ऑफ व्हाट? ऑर्गेनेली, इट्स ए नेम ऑफ व्हाट? ऑर्गेनेली। and maximally and obviously these organelles present in plant cell only, that you have already known, ठीक है। plastid is a basic plant form the basis of all the life on earth and are known as producer। obviously हमारे अर्थ पे सबसे जो प्रोड्यूसर कैटेगरी में हमने जिसको रखा है, जो कोई एनर्जी को फूड को फॉर्म करता है और दूसरे उस पर डिपेंड रहते हैं, दैट फॉर्म इज व्हाट? प्लांट ओनली। प्लांट में ऐसे होता है, ठीक है। प्लांट्स हैव chloroplast. In that chloroplast, photosynthesis will be there, and because of that photosynthesis, plant prepare their own food. And on that plant, there are rest of the herbivores just depend on that for their food. And इस basis पे आपकी life cycle जो है, food change जो है वो चलती रहेगी। Simple सी बात। P for plants से plants and P for producer. Plants producer होते हैं, उनमें plastid होते हैं, ठीक है। Plant cell contain a structure known as plastid, which are absent in animal cell, which are absent in animal cell. These plastids are double membrane cell organelle, which plays a primary role in manufacturing and storing of food. ये है आपका प्राइमरी रोल, जो कि आपको 9th क्लास से पता, मैन्युफैक्चर करता है और स्टोर करता है फूड को। प्लास्टिड जो है इज अ डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेली व्हिच प्लेज अ प्राइमरी रोल इन मैन्युफैक्चरिंग एंड स्टोरिंग ऑफ फूड। मैन्युफैक्चर करना आपको पता है कि ग्लूकोज को फॉर्म करना, और फॉर अ वाइल वो अपने प्लास्टिड में उसको स्टोर करके रखता है जब तक आगे उसको ट्रैवल नहीं करता। दैट इज नॉट प्रशंसा की स्टोरिंग ऑफ फूड। स्टोरिंग ऑफ फूड मीन्स फॉर अ वाइल वो स्टोर करता है, ठीक है। वो कब समझेगा आपको? जब C3 C4 साइकिल, जब आप डार्क रिएक्शन की बात करोगे तो। अब तक के लिए ये मैन्युफैक्चर तो करता है और साइड बाय साइड समहाउ वो पर्टिकुलर इंटरवल के लिए फूड को स्टोर करता है, पर्टिकुलर इंटरवल के लिए। वैसे तो अगर फूड को स्टोर करना है तो वो आपके रूट्स में स्टार्च की फॉर्म में प्लांट में स्टोर होते हैं, बट वो फाइनल स्टोरेज हाउस, वो फाइनल प्लेस है जहाँ पे मैक्सिमम स्टोर होगा। बट फॉर अ वाइल कोई पर्टिकुलर रिएक्शन बाकी होगी उस प्लांट उस फूड में होने की, तो तब तक वो प्लास्टिड के अंदर स्टोर है थोड़ी देर की, ठीक है। अब there are three types of plastids. There are three types of plastid, major three types. Chromoplast, chromoplast,
क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट, 3 टाइप्स। ये भी 9th से पढ़ा हुआ। क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो मीन्स कलर इम्पार्टिंग, जो कलर देता है, ऐसा प्लास्टिड जो जिसमें कलरफुल पिगमेंट्स होंगे, सिर्फ ग्रीन पिगमेंट को छोड़ के बाकी अदर कलरफुल पिगमेंट्स होंगे। कौन से होते हैं अदर पिगमेंट्स? एनीवन नो about the name of that pigments? Anyone know what exactly are the different chromoplast containing pigments? Chromoplast में कौन से पिगमेंट्स होते हैं, किसी को पता है? कौन से होते हैं? यस, हाँ, गिरीश, सिद्धेश, किसी को पता है? हर्ष भी था एक, हर्षा या हर्ष मानेकर समथिंग, मार्कर जस्ट, हाँ, किसी को पता है? नो वन इज आंसरिंग। कल जैसे मैंने कुछ भी क्वेश्चंस नहीं पूछे। ओमकार से क्लोरोफिल, ओमकार क्लोरोफिल बेटा क्रोमोप्लास्ट में नहीं होगा। ओके, गिरीश से ज़ैंथोफिल, वेरी गुड गिरीश, ज़ैंथोफिल होता है। कोमल से कैरोटीन, कैरोटीन कैरोटीनॉइड, यस यस, कोमल इज आल्सो राइट। Xanthophyll, carotenoids, these are the rest other pigments apart from chlorophyll. क्लोरोफिल को छोड़ के बाकी ये अलग अलग पिगमेंट्स है जो क्रोमोप्लास्ट में होते हैं, जो कि कलर देते हैं प्लांट में, कोई फ्लावर्स या फूड्स में जो अलग अलग इतने ज्यादा इंप्रेसिव कलर्स जो प्रोड्यूस होते हैं, फ्यूकोज़ैंथीन इज आल्सो देयर, इंप्रेसिव कलर जो प्रोड्यूस होते हैं, दैट आर ऑल बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ पिगमेंट्स। मींस उसमें क्रोमोप्लास्ट होगा। क्या होगा? क्रोमोप्लास्ट होगा। ठीक, they are the color plastid found in all flowers and fruits and are mainly responsible for their distinctive and attractive color. Yes, क्रोमोप्लास्ट में ऐसे अलग अलग टाइप के पिगमेंट्स होते हैं, ज़ैंथोफिल, कैरोटीन, फ्यूकोज़ैंथीन, फाइकोबिलिन, ये भी होता है। तो ये अलग, ये इतने सारे जो अलग अलग टाइप के जो पिगमेंट्स है, वो पिगमेंट कलर इम्पार्ट करते हैं, अलग अलग कलर, ब्यूटीफुल, वी कैन से अट्रैक्टिव कलर, अपार्ट फ्रॉम ग्रीन कलर। ग्रीन कलर के लिए किसको रखा है? ग्रीन कलर के लिए दूसरा एक प्लास्टिड है जिसका नाम है क्लोरोप्लास्ट। दैट इज अ मेजर वन, दैट इज अ मेजर वन। दे आर ग्रीन कलर प्लास्टिड। देखो ये ग्रीन कलर है और ये कलर्ड प्लास्टिड है, जिसमें कि आपके ग्रीन कलर को छोड़ के बाकी सब कलर आएंगे। ठीक है, जिसमें हमने बात की थी कैरोटीनॉइड्स, ज़ैंथोफिल। ठीक है, अब यहाँ पे आज का टॉपिक मेरा सिर्फ क्लोरोप्लास्ट पे है, तो इसको मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया क्योंकि इतना हेवी नहीं इस लेवल पे। आपको प्लांट फिजियोलॉजी में इसको ज्यादा पढ़ना है। ठीक है, फ्यूकोज़ैंथीन, एक ज़ैंथोफिल का एक पोर्शन है ना सिद्धेश, फ्यूकोज़ैंथीन इज एडवांस वर्जन ऑफ ज़ैंथोफिल। ठीक है, कैरोटीनॉइड हो गया, फाइकोबिलिन हो गया। तो इस टाइप के अलग अलग क्या होते हैं, क्रोमोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं। इसका नाम लिखे वो पिगमेंट्स के नाम है, दिस आर द नेम ऑफ पिगमेंट्स, दिस इज नॉट अ नेम ऑफ वी कैन से सेल ऑर्गेनेली। सेल ऑर्गेनेली का नाम क्या है? क्रोमोप्लास्ट। उसके अंदर ये पिगमेंट्स होंगे जो कि कलर देते होंगे। क्लोरोप्लास्ट की अगर मैं बात करूं तो क्लोरोप्लास्ट इज अ प्लास्टिड, पर इस प्लास्टिड के अंदर क्या है? क्लोरोफिल, क्लोरोफिल टाइप का पिगमेंट है जहाँ पे फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है, वो आगे देखेंगे। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ये कलरलेस प्लास्टिड है। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ वी कैन से पिगमेंट इज देयर। ये कलरलेस होता है। ये मैक्सिमली किसके लिए? देखो, स्टोरेज ऑफ स्टार्च, लिपिड, प्रोटीन विद इन अ प्लांट सेल। प्लांट सेल में ये जो एक प्लास्टिड बना है वो स्टोरेज के लिए बना है। अगर वो लिपिड को स्टोर करते हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? आगे देखते हैं। अब देखो, ये टाइप्स को मैंने फिर से डिवाइड कर दिया सो दैट कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर रहता है, इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है। देखो, क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, कलर अदर देन ग्रीन। यहाँ पे आप पिगमेंट्स के नाम भी ऐड कर सकते हो। क्लोरोफिल लिखा है, वैसे यहाँ पे ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सब नाम ऐड कर सकते हो। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस होता है, नो एनी पिगमेंट। बट ल्यूकोप्लास्ट की भी तो अलग अलग टाइप है।
अलग अलग टाइप है। अगर वो स्टार्च को स्टोर करे तो हम उसको कहते हैं अमाइलोप्लास्ट। अगर वो ऑयल को स्टोर करे, वी कैन से दैट लिपिड, तो हम उसको क्या कहेंगे? एनीवन? अगर वो ऑयल को स्टोर करेगा तो क्या कहेंगे हम उसको? इलायोप्लास्ट। क्या कहेंगे? इलायोप्लास्ट। ओ जो आ जाता है ना, इससे आपको पता हो जाता है कि ऑयल को स्टोर करने वाला मींस अल्टीमेटली लिपिड को स्टोर करने वाला। इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट। ठीक है। एक जो होता है वो क्या होता है? जो स्टार्च हो गया, लिपिड हो गया, और प्रोटीन को स्टोर करता है, एलियोरोप्लास्ट। ठीक है। तो इस टाइप के अलग अलग क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट के बेसिस अलग अलग डिफरेंशिएशन भी होता है। क्या वो स्टोर कर रहा है, उस बेसिस पे हम बात करेंगे कि उस प्लास्टिड को क्या नाम देना है, उस प्लास्टिड को क्या नाम देना है। ग्लिसरॉल्स ये सब हम इसमें ऐड कर सकते हैं इलायोप्लास्ट में। ठीक है सिद्धेश? These all are the superficial idea about प्लास्टिड की प्लास्टिड है तो बेसिकली क्या है, वो कितने अलग अलग टाइप के हैं। ठीक। प्लास्टिड के फंक्शंस पे हम बाद में आएंगे। इस स्लाइड को होल्ड करते हैं, बहुत आगे वाली स्लाइड है, बीच में डाल दी मैंने। चलो हम क्लोरोप्लास्ट पे चलते हैं। चलो हम क्लोरोप्लास्ट पे चलते हैं। व्हाट इज एग्जैक्टली क्लोरोप्लास्ट? इज एन ऑर्गेनेली ना कहते हुए मैं कहूंगी डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। Double membrane bound organelle means this kind of organelle is this type of organelle. Sorry, एक मेम्ब्रेन ये रहेगी और एक मेम्ब्रेन रहेगी। इट्स डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल। एनीवन टेल मी कि ये जो मेम्ब्रेन बनी है ये सेल ऑर्गेनेली के मेम्ब्रेन है, तो किससे बनी होगी ये? What exactly is the composition of this cell membrane? This membrane, organelle membrane का composition क्या है? मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंपोजिशन नहीं पूछ रही हूँ। आई एम आस्किंग यू अबाउट इफ दिस काइंड ऑफ मेम्ब्रेन आर देयर। ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ क्लोरोप्लास्ट स्ट्रक्चर एंड आई एम सेइंग कि क्लोरोप्लास्ट इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेली। So this membrane is made up of which component? Yes, this membrane is made up of which component? किससे बनता है ये मेम्ब्रेन? तो क्वेश्चन पूछना है ना, जस्ट व्हाट कैन आई से कि वेस्ट ऑफ टाइम, जल्दी आंसर नहीं करते। इज मेड अप ऑफ व्हाट? लिपिड बाइलेयर। मैंने कहा था प्रोटीन लिपिड। यस, रसिका इज अ न्यू स्टूडेंट आई गेस, रेज हैंड। प्रोटीन लिपिड, मैंने क्या कहा था कि सेल की जो मेम्ब्रेन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो लिपिड बाइलेयर से बनी है। उसके अंदर भी छोटे छोटे ऑर्गेनेल्स है, उनकी खुद के इंडिविजुअल मेम्ब्रेन है, वो भी लिपिड बाइलेयर से बनी है, बट हम उसको इतना ज्यादा फोकस नहीं करते। मैंने ये कहा। यस, प्रोथा सेज फॉस्फोलिपिड। हाँ, लिपिड बाइलेयर में मेजोरिटी में जो होते हैं वो फॉस्फोलिपिड्स। ठीक है, फाइन। चलो, क्लोरोप्लास्ट क्या है? इज अ डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स that contain the photosynthetic pigment, that is chlorophyll. Keep in mind, chlorophyll is a pigment. Chlorophyll is a pigment, is not an organelle. बहुत सारे बच्चे क्लोरोफिल और क्लोरोप्लास्ट को एक जैसे समझते हैं। क्लोरोफिल क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। क्लोरोफिल is present inside the chloroplast that capture the sunlight. और ये पिगमेंट का एक फंक्शन है। what is the function of pigment? That chlorophyll, सभी पिगमेंट का यही फंक्शन होता है। क्लोरोफिल इज व्हाट ट्रैप द सनलाइट। याद रहेगा, क्लोरोफिल प्रेजेंट इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजफुल एनर्जी। इतना इजी नहीं समझने के लिए, इसलिए हम आगे जाना पड़ेगा। एंड देयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। यस, देयर बाय रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर। अरे सोचो जरा, ये बचपन से ये वाला इक्वेशन पढ़ते आ रहे हो, 6CO2 + 12H2O। C6 मैं पूरा लिख देती हूँ ग्लूकोज, ठीक है, कंप्लीट ना लिखते हुए, C6H12O6 ना लिखते हुए, 6H2O + 6O2, राइट। सनलाइट होता है यहाँ पे और यहाँ पे क्लोरोफिल लिखते थे, फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ये जो सनलाइट को कैप्चर किया, 6CO2 और 12H2O को यूज करके क्या बनाया उन्होंने?
क्या बना है, यूजफुल एनर्जी। एनर्जी यहाँ पे हमने लिखी नहीं है, अब तक आपने कभी पढ़ा नहीं होगा। यहाँ पे बनता है एटीपी एंड NADPH, जो हम आज देखेंगे, ठीक है। ग्लूकोज इज फॉर्म एंड रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर, रिलीजिंग ऑक्सीजन फ्रॉम वाटर मीन्स ये कह रहा है कि यहाँ पे जो वाटर था वो वाटर ब्रेकडाउन हुआ और किस में कन्वर्ट हुआ है, वो ऑक्सीजन के फॉर्म में इवॉल्व हुआ है, वो ये कह रहा है। सिंपल वन, ये यहाँ पे इतना ज्यादा दिमाग लगाने की बात नहीं है। चलो क्लोरोप्लास्ट फिर से, व्हाट इज क्लोरोप्लास्ट? इज फाउंड इन ऑल ग्रीन प्लांट एंड अलगी। यस यू नो दैट, ग्रीन प्लांट एंड अलगी। ऐसा कोई बैक्टीरिया बता दे जिसमें कि क्लोरोफिल है? आई एम नॉट आस्किंग क्लोरोप्लास्ट, ऐसा कोई बैक्टीरिया जिसमें क्लोरोफिल है? क्लोरोफिल, एनी बैक्टीरिया, एनी बैक्टीरिया जिसमें कि क्लोरोफिल है, ऐसे नाम क्या है उस बैक्टीरिया का? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया? साइनोबैक्टीरिया, यस, जिसको हम ब्लू ग्रीन अलगी कहते हैं। उसमें क्लोरोफिल होता है, नॉट क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल द ग्रीन प्लांट, क्लोरोप्लास्ट आर फाउंड इन ऑल द ग्रीन प्लांट एंड अलगी, ठीक है। अलगी, ग्रीन अलगी जो पानी पे होती है, जिसको थैलोफाइट्स कैटेगरीज में रखते हैं हम, ठीक है, उसमें होगा। ब्लू ग्रीन अलगी में भी होगा। देखो 10 मिनट टाइम आउट, मुझे तो समझ में नहीं आता कि सच में 40 मिनट हम बात भी हो जाती है कि ये स्टार्ट हो जाता है टाइम आउट, ठीक। दे आर फूड प्रोड्यूसर ऑफ प्लांट, यस ऑब्वियसली प्लांट में फूड को फॉर्म करने के लिए क्लोरोप्लास्ट एक ऑर्गेनेली है। अगर क्लोरोप्लांट इतना सेल, प्लांट इज व्हाट, प्लांट इज मेड अप ऑफ सो मेनी सेल्स, तो इनसाइड दैट सेल क्लोरोप्लास्ट इज अ सेल ऑर्गेनेली दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फूड प्रोडक्शन। तो हम क्लोरोप्लास्ट को फूड प्रोड्यूसर कहते हैं। दे आर द फूड प्रोड्यूसर ऑफ प्लांट, प्लांट का फूड प्रोड्यूसर है। और प्लांट किसका प्रोड्यूसर है? प्लांट इज अ प्रोड्यूसर इन अवर इकोसिस्टम, समझ रहे हो? प्लांट हमारे इकोसिस्टम का प्रोड्यूसर है, जो कि कुछ फूड को प्रोड्यूस करता है। और प्लांट में कौन प्रोड्यूसर है? तो प्लांट में क्लोरोप्लास्ट इज अ प्रोड्यूसर, समझ रहे हो? फाइकोबिलिन, यस तिलक, फाइकोबिलिन, हाँ ब्लू ग्रीन अलगी की बात है, यस। These are found in guard cells located in leaves of the plant. These are also found लिखना चाहिए था, क्या लिखना चाहिए था? These are also found। ये पॉइंट को आप होल्ड पे रखो, कोई ज्यादा इसका रिलेवेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, इसका रिलेवेंस यहाँ पे नहीं आ रहा है, बाय मिस्टेक की पॉइंट में से रहेगा। सिर्फ मुझे ये कहना है, जो स्टोमेटा जो फॉर्म होते हैं आपको पता है, स्टोमेटा इज मेड अप ऑफ व्हाट, गार्ड सेल। ये जो है ये दोनों क्या है? these two are what, गार्ड सेल। ये क्या है? These are गार्ड सेल, जो किडनी शेप दिख रहा है। तो वो ये कह रहा है कि गार्ड सेल के अंदर भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ये सिर्फ इतना कह रहा है, ठीक है। तो क्या सिर्फ गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है कि दूसरे सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता? प्लांट के होता है। मीजोफिलिक सेल्स में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, पैरेंकाइमेटिक सेल में भी क्लोरोप्लास्ट होता है। तो दे आर आल्सो फाउंड लिखना है, दे आर आल्सो फाउंड इन गार्ड सेल्स, ठीक है। They contain a high concentration of chlorophyll that traps sunlight. Yes, obviously you know that. This cell organelle is not present in animal cells. That is also you know that. That is also you know. Chloroplast has its own DNA. यहाँ पे है कुछ दिमाग लगाने वाली बात या ध्यान में रखने वाली बात। क्लोरोप्लास्ट में खुद का DNA होता है and can reproduce independently from the rest of the cell. ये पॉइंट को हम अभी क्लियर करेंगे। They are also produce amino acids, lipids required for the production of chloroplast membrane. ये दोनों पॉइंट आपके रिलेट करते हैं एक ही कंसेप्ट से, तो मैं आपको ये बताऊँ। ब्लैंक स्लाइड होगी यहाँ पे, यस। क्लोरोप्लास्ट को मैं ये कहूंगी कि क्लोरोप्लास्ट इज सेमी क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, हार्डली मैंने इसको 8 बार देखा है, 8 बार उल्टा सुल्टा घुमा के, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस। ये अभी हमारा अगर कोई ये भी हो जाता है, यानी कैसे मीटिंग क्लोज भी हो जाती है, तो हार्डली आफ्टर 5 मिनट के बाद आपको फिर से रिजॉइन करना है, ठीक है। सेमी ऑटोनोमस,
सेमी ऑटोनॉमस। कभी सुना है कॉलेज नागपुर में, जैसे कि वी कैन से कि क्या YCC college is an autonomous college, Raisoni is autonomous. What exactly is the meaning? Autonomous means what? ऐसे कॉलेजेस जो खुद की एग्जाम खुद कंडक्ट करते हैं, जो खुद ही इतने कैपेबल है कि वो खुद के एग्जाम्स भी कंडक्ट करे और खुद के बच्चों को एक डिग्री भी दे। वो कोई भी आपके नागपुर यूनिवर्सिटी से बेस्ड नहीं होंगे। ऐसे कॉलेजेस ऑटोनॉमस कॉलेज, यानी एक खुद को ही एज ए यूनिवर्सिटी कंडक्ट करने वाले, कंडक्ट देयर ओन एग्जाम्स। यस, खुद को एज ए यूनिवर्सिटी कंसिडर करने वाले, खुद पे ही डिपेंड रहने वाले। वैसा ही हमारा सेल के अंदर का क्या है, क्लोरोप्लास्ट। नेचर ने क्या किया ना, नेचर ने इसको ना अपना अलग से क्या देके रखा है, डीएनए देके रखा है। और यहाँ पे हमारा न्यूक्लियस है, क्या है, दिस इज आवर न्यूक्लियस। और आप कहोगे मैम ये न्यूक्लियस तो है, इनसाइड दैट न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट इज देयर, inside that nucleus DNA is there, DNA is there, so why there is a necessity of DNA for a chloroplast inside that chloroplast? हाँ, उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोप्लास्ट को क्यों जरूरत है डीएनए की? ऑलरेडी न्यूक्लियस के पास डीएनए है ना, न्यूक्लियस क्लोरोप्लास्ट को जिसकी जरूरत रहेगी यहाँ से ले लेगा, जो भी प्रोटीन यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा वो यहाँ तक आ जाएगा। अल्टीमेटली वो सेल का ही तो पार्ट है, तो सेल के अंदर के जो भी सेल में जिस भी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है, वो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट न्यूक्लियस के अंदर का डीएनए फुलफिल करता है। तो ये क्लोरोप्लास्ट को क्यों अलग से नेचर ने डीएनए देके रखा है? इसलिए दिया है कि मैक्सिमम फॉर रेप्लिकेशन, डीएनए फॉर रेप्लिकेशन, डीएनए वर्क करता है रेप्लिकेशन करके, वो डुप्लीकेशन का प्रोसेस है। गिरीश यहाँ पे उसको कंफ्यूज ना करो गिरीश, ठीक है। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि हमारे पास न्यूक्लियस है, cell have nucleus, inside that nucleus DNA is there, over that DNA so many genes are there। और वो जीन्स कौन से जीन होंगे? ऐसे जीन्स होंगे कि वो आगे जाके कोई प्रोटीन बनाएंगे, जो प्रोटीन सेल के अंदर के अलग अलग सेल ऑर्गेनेल्स को रिक्वायर्ड है। वो सबके प्रोटीन की नीड, सबके एंजाइम्स की नीड, सबके हार्मोन्स की नीड को क्या करेगा, फुलफिल करेगा, ठीक है। प्लांट्स के डेवलपमेंट के बेसिस पे भी सेल के बाहर कोई एंजाइम या प्रोटीन जाना हो तो वो भी आपके न्यूक्लियस में फॉर्म होगा, न्यूक्लियस के ऊपर के डीएनए के ऊपर के जीन्स पे। ये जो डीएनए में जो जीन्स होते हैं छोटे छोटे, वो फॉर्म करेंगे प्रोटीन को। न्यूक्लियस का तो काम ही मेजर ये है, न्यूक्लियस का मेजर काम ही ये है, मेन काम। फिर भी नेचर ने क्या किया है कि नहीं, क्लोरोप्लास्ट मैं ये करूंगा कि तुम्हें अपना खुद का डीएनए दूंगा। नहीं, कितनी बार जाओगे तुम न्यूक्लियस के पास, मुझे ये प्रोटीन चाहिए, मुझे वो प्रोटीन चाहिए मांगने के लिए? ऐसा क्यों? क्योंकि मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बहुत ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है क्लोरोप्लास्ट में। व्हाई? बिकॉज क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। और बचपन से जो आप इतने इजी पढ़ते आ रहे हैं ना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को, वो प्रोसेस इतनी इजी है नहीं। बेसिकली अब जब 11th-12th में जब आप पढ़ोगे या नीट के पॉइंट ऑफ पढ़ोगे तो अब आपको पता चलेगा 4 से 5 तो हम साइकिल पढ़ते हैं, 4 to 5 हम साइकिल्स पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस के, और एक साइकिल में तो नियर अबाउट 10 से 15 तो नाम ही आएंगे, ठीक है। 10-15 नाम आएंगे और 10-15 एंजाइम्स भी आएंगे। मीन्स कितने ज्यादा एंजाइम्स की जरूरत है। देयर आर सो मेनी एंजाइम्स रिक्वायर्ड फॉर द क्लोरोप्लास्ट टू परफॉर्म देयर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। इतनी ज्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट, तो हर बार वो मांगने नहीं जा सकता ना, वो खुद भी इतना कैपेबल होना चाहिए। तो नेचर ने पता है क्या किया है? नेचर ने क्या किया है कि नेचर कह रहा है कि यस क्लोरोप्लास्ट, आई एग्री विद यू कि हाँ यू रिक्वायर्ड सो मेनी लार्ज अमाउंट ऑफ एंजाइम्स, enzymatic activities majorly present inside your organelle, inside you। So मैं ये करता हूँ कि तुम्हें एक डीएनए देके रखता हूँ, over that DNA such type of genes are there कि that genes produce only the enzyme that is required for your activity। आपको जो भी एक्टिविटी करनी है उसके लिए जितनी रिक्वायरमेंट है, जो एंजाइम्स की रिक्वायरमेंट है वो आप बना लोगे अपने ऑर्गेनेल्स के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट को नेचर ने एक अलग से डीएनए देके रखा है, उसको ऑटोनॉमस करना चाहता है नेचर, बट फिर भी नेचर इसको
partially autonomous करता है. Complete enzymes chloroplast is not formed, they're whole enzymes. For somehow near about for 20% या 10%, just in general मैं बता रही हूँ कि थोड़ा तो भी अमाउंट वो किस पे डिपेंड है, न्यूक्लियर प्रोटीन पे डिपेंड है. न्यूक्लियर प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर फॉर्म होते हैं उस पे भी वो रिलाई करता है, उस पे वो डिपेंड होता है. बट वो समहाउ 10 to 20%, मैक्सिममली खुद के एंजाइम्स को वो खुद प्रिपेयर कर सकता है. They prepare their enzyme by their own inside their organelles, inside them only. But sometime for some proteins they are depend on nucleus. इसके लिए इसके वजह से हम उसको कभी autonomous complete नहीं कहते. We call them as semi autonomous. What we call them as semi autonomous. हाँ, समझा है कंसेप्ट? और भी बहुत कुछ है मुझे इसमें बताने के लिए. इतना समझा है बिकॉज लेस देन 1 मिनट है. मैं फिर से आपको सेम लिंक पे रिजॉइन होना है जस्ट आफ्टर ए 4 और 5 मिनट. ठीक है, अभी मनीषा अभी आप ज्वाइन कर रहे हो. मनीषा आपको रिजॉइन करना है सेम लिंक पे. यस, गिव मी थम्स अप इफ एवरीथिंग इज फाइन. ठीक है, इसको मैं फिर से बताती हूँ नेक्स्ट अभी इसमें. हाँ, यस और नो? सिद्धेश, यस. सेमी ऑटोनोमस कंसेप्ट. ठीक, फटाफट ज्वाइन करना है. हाउ मेनी स्टूडेंट्स